माता की, भारत माता की, पाकिस्तान, 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 नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बता दें कि जिस तरह से श्रीनगर के पहलगाम में कायर आतंकवादियों द्वारा कायराना हरकत करते हुए निर्दोष लोगों को वहां पे जो है उन पर गोलियां बरसाकर उनकी जान ले ली है, उसी के तहत आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे जम्मू में जो है वो लोगों का आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री द्वारा और आज के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जो है जो बंद की कॉल दी गई थी उसको भरपूर समर्थन दिया गया है। हमारे साथ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से आतंकवादियों द्वारा ये कायराना हरकत को जो है वो अंजाम दिया गया है? एक निंदनीय घटना जो है कल के दिन में हुई है। जिस तरह से मिलिटेंट्स ने चुन चुन करके हिंदुओं का कत्ल किया है, मैं समझता हूं कि इससे घिनौनी हरकत जो है वो कोई नहीं हो सकती है। जो लोग यहां से अपने घरों से परिवारों के साथ वहां पर खुशी खुशी गए थे, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो है आज उनका ध्यान जो था इसलिए था कि वहाँ पर किसी तरह की कोई वारदात नहीं हो रही। लेकिन कल का जो दिन है उसने हमें फिर से एक बार चेतावनी दे दी है कि मिलिटेंसी जो है वो कश्मीर में बढ़ती जा रही है, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जिस तरह से टारगेट किलिंग की गई है, एक बड़ा निंदनीय काम जो है वो किया गया है। उसी बात को देख करके हमने जिस तरह से एक बंद की कॉल दी और उसका समर्थन जो है हर तरफ से हमें मिला। आज आप देखिए कि हर व्यक्ति जो है वो अपने घरों से बाहर निकल करके और सड़कों पे है। हम लोग जो हैं दो चीज़ें जो हैं बड़ी तरीके के साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हम इन किलिंग्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और दूसरा हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं जिन लोगों ने अपने लाल खोए हैं, जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। हम उनके साथ पूरी हमदर्दी के साथ खड़े हैं। और दूसरा एक संदेश जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और माननीय गृह मंत्री जी के लिए है कि भाई आज फिर से एक वक्त आ गया है कि आप टारगेट किलिंग जो है उसको ख़त्म करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक, जिस तरह से पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं, आज फिर मौका आ गया है कि आप वहां पर जाएं। पाकिस्तान के जो भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, इवन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर घुस कर के भी अगर मिलिटेंट्स को वहाँ पर एलिमिनेट करने की कोई बात आती है तो उसको भी हमें अंजाम देना होगा। जो बॉर्डर पे बैठे हुए मिलिटेंट्स हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू उनको बिल्कुल ख़त्म करना होगा। और इसके साथ जो लोग उनके हेल्पर हैं, जो ग्राउंड वर्कर हैं, जो बीच में रहते हुए हमारे समाज में रहते हुए उनकी मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करके और उनको भी एलिमिनेट करना होगा, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक संदेश जो है माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के लिए कि एक बार फिर मौका जो है वो आया है, इस मौके को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना। सर, बात करें आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई चेहरा नहीं, लेकिन हमेशा ही टारगेट हिंदू ही क्यों? देखिए, एक बात मैं सोच रहा हूँ कि पिछले 4-5 दिन पहले जिस तरह से पाकिस्तान के जो चीफ़ कमांडर हैं उन्होंने जिस तरह से बयान दिया था, वो सीधा सीधा एक संदेश था कि हम लोग जो हैं आने वाले समय में यहाँ पर स्ट्राइक कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर धर्म के लिए कर सकते हैं। उनका जो टारगेट रहता है वो हिंदू ही रहता है। और स्पेशली जो टेररिस्ट हैं उनके दिमाग में एक ही चीज़ है कि हम लोग किस तरह से हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ा सकते हैं, तभी हमारा जो टारगेट है वो सक्सेसफुल होगा। तो मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों से तो दूर रहना ही चाहिए, भाईचारा जो है बना रहना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो लोग सोसाइटी को डिस्टर्ब करने के लिए आगे आते हैं, जो सोसाइटी में जहर फैलाने के लिए आते हैं, इन लोगों को किस तरह से एलिमिनेट किया जाना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू जितनी भी बॉर्डर पे बैठे हुए मिलिटेंट्स हैं जो बार बार अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। यही हमारी माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से। सर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो हेट स्पीच देते हैं, सीधा तौर पर एक तरह से देखें तो धमकी देते हैं। तो जो हमारा श्रीनगर में सुरक्षा बल है, सेना बल है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जिनके ऊपर लाखों करोड़ों में खर्च हो रहा है, वो वहाँ पे क्या कर रही हैं? आतंकवादी आते हैं, आराम से मार के निकल जाते हैं, सवाल तो उठते हैं। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज उनके सवाल जो है वो ढूंढने की कोशिश जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी करेंगी। आज हम लोग जो हैं क्योंकि यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उन महान आत्माओं को उनको किस तरह से शांति प्रदान की जा सकती है, यहाँ पर हमने 2 मिनट का मौन रख करके उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। और एक संदेश जो है
कि भाई जम्मू के लोग जो हैं उन परिवारों के साथ भी खड़े हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, गवर्नमेंट के साथ भी खड़े हैं। लेकिन ये चीज़ देखना भी सिक्योरिटी फोर्सेस का काम होगा कि इतनी एजेंसीज़ के रहते हुए भी इस तरह की घटना वारदात हुई है, तो ये क्यों हुई है, इसके ऊपर भी इनको अपना स्टेटमेंट भी देना चाहिए और आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो पाए इसकी चिंता भी करनी होगी। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक जो है ये हमारा ध्येय रहना चाहिए और ये हमारा कर्तव्य रहना चाहिए कि ऐसे लोग जो हैं वो बच ना पाएँ। धन्यवाद। तो बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक जो है बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी, एक बार फिर से उसको सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।